हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस से रिलेटेड एक टेस्ट पेपर जिसमें 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? इसका आंसर होगा लोकपाल। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया? एम.एन. रॉय। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका आंसर केवल बी होगा। रियासतों के प्रतिनिधि को रियासतों के प्रमुख द्वारा नामित किया जाना था। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा संविधान सभा में निभाई गई भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित स्तंभों का मिलान करें, जिसमें बी.एन. रॉय जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे, एच.वी.आर. अयंगर जो थे वो सचिव थे, एस.एन. मुखर्जी थे वो मुख्य दस्तावेजक लेखक थे, प्रेम बिहारी थे वो सुलेखक थे। नीचे दिए गए कथनों में कथन एक अभिकथन है और उसका कारण है, जैसे राष्ट्रपति भारत के निचले सदन को भंग कर सकता है। बिल्कुल सही है। भारत में गणतंत्रीय संसदीय प्रणाली है। दोनों कथन और कारण सही है और कारण जो है वो कथन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में कौन से सही सुमेलित है जिसमें से सारे जो हैं वो गलत हैं? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? जिसका आंसर 15 और 16 होगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 10% आरक्षण प्रस्तुत किया गया, जिसमें 103वां संशोधन हुआ था? भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा वैवाहिक बलात्कार को दंडित करती है? इसमें से तीनों आंसर्स गलत हैं। भारतीय संवैधानिक संदर्भ में विधि के शासन का अर्थ है स्वेच्छाचारी शक्ति की अनुपस्थिति, विधि के समक्ष समानता। वर्मा समिति निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रावधान से संबंधित है? जिसमें से इस तीनों में से किसी से नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में असत्य कथन चुनें। इसे गैर सरकारी सदस्यों द्वारा नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधान दायित्वों में से किसे संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता? इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें 4 ऑप्शन है अगले क्वेश्चन में, जिसमें बताना है, जैसे शंकरी प्रसाद वाद जो हुआ था वो संसद द्वारा किसी भी मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, इस पे बेस्ड था। गोलकनाथ वाद जो हुआ था इसमें कहा गया था कि संसद ऐसे मूल अधिकारों को नहीं हटा सकती जो बुनियादी ढांचे का भाग हो। केशवानंद भारती वाद में कहा गया कि संसद किसी भी मूल अधिकार को न तो संक्षिप्त कर सकती है और नहीं समाप्त कर सकती है। मिनर्वा मिल्स वाद में कहा गया कि संसद की सीमित संशोधनकारी शक्ति बुनियादी विशेषताओं में शामिल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सारथी संदेश वाहनों की शुरुआत किस विषय पर जागरूकता विस्तार के लिए की गई? इसका आंसर होगा परिवार नियोजन। सरयू नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह यमुना की एक सहायक नदी है, जो कि गलत है। भारत के किस राज्य में हाल ही में विश्व प्रसिद्ध खोन रामलीला के प्रथम प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित की गई है? ग्रेटर नोएडा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भधान कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? मथुरा में। मार्च 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का शुभारंभ कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में। फरवरी 2019 में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश के बजट 2019-20 का आकार है 4,79,701 करोड़। 2011-16 अवधि के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर थी 10%। वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश राज्य के सकल मूल्य वर्धन में कृषि, विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र का अंश क्रमशः 27%, 26% और 47%। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी उत्तर प्रदेश की न्यूनतम लोगों द्वारा बोली जाती है? बघेली। उत्तर प्रदेश में किस उत्सव पर सोहर गाया जाता है? बच्चे के जन्म पे। किस संपूर्ण ब्रिटिश भारत में समान नमक कर प्रस्तावित किया गया? लॉर्ड लिटन के टाइम पे। हंटर आयोग की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण गवर्नर जनरल के तहत हस्तांतरित हो। 1881 के फैक्ट्री अधिनियम ने कारखानों में किस आयु से कम के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया? 7 वर्ष। संगम साहित्य किस राजवंश के प्रश्रय में विकसित हुआ? पांड्य। मधुबन और सोनपत के अभिलेख किसके शासनकाल से संबंधित है? हर्ष। बांसखेड़ा अभिलेख पर किसके हस्ताक्षर अंकित है? हर्ष के।
कथन है कि उसने एक उच्च शक्ति वाले अधिकारी के अधीन नैतिक संहिता लागू करवाने के लिए एक विभाग बनवाया जिसे मोहतासिब कहते हैं। मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध था। भांग या इस जैसे अन्य पदार्थों की खेती एवं प्रयोग पर पूर्णतः रोक थी। उसने राज दरबार में संगीत पर भी पाबंदी लगाई थी। उसने झरोखा दर्शन की प्रथा भी बंद करा दी थी। यह उपयुक्त वर्णन मध्यकालीन भारतीय इतिहास के निम्नलिखित शासकों में से किससे संबंधित है? औरंगजेब। विवाह से पूर्व किसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम था? बेगम मुमताज महल। विजयनगर प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? उपयुक्त सभी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 में, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस की निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मूल अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित हुए? कराची 1931 अधिवेशन। यह किसका वर्णन किया गया है कि पुरातात्विक वस्तुओं में ऐसी गहन रुचि रखने वाला उससे पहले या बाद में कोई वायसराय नहीं हुआ? उसने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम नामक कानून पारित किया जिसके तहत पुरातात्विक महत्व के स्मारकों का संरक्षण सरकार और स्थानीय पदाधिकारियों का दायित्व होने के साथ इनके ध्वंस अपराध बना दिया गया। लॉर्ड कर्जन के बारे में। बंगाल के दो प्रांतों का विभाजन कब हुआ? जिसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। बरदौली प्रस्ताव के ठीक पहले कौन सी घटना घटित हुई? चौरा चौरी घटना। निम्नलिखित नेताओं में से किसने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में क्षैतिज रूप से 3 रंग केसरिया, सफ़ेद और हरा समान अनुपात में केंद्र में गहरे नीले रंग का चक्र होना निश्चित किया गया है। संविधान सभा में इससे संबंधित प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किसने पृथक निर्वाचन को जारी रखने का पूर्ण समर्थन किया? बी पोकर साहिब बहादुर ने। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है, 4 मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे। चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण में किस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया? भूत तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV MK 3 M1। रक्त प्लाज्मा निम्नलिखित में से किसका परिवहन नहीं करता है? ऑक्सीजन का। स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किसको मापने में होता है? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर के लिए। भारत की पहली अत्यधिक तीव्र हाइपरलूप परियोजना किनके मध्य स्थापित की गई थी? मुंबई और पुणे। नवंबर 2019 में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने S. अरविंद बोबड़े।